जिस राम के नाम लेने पर ही तमाम विपदा दूर हो जाती है, सोचिए उसी राम के कैरेक्टर को निभाने में अगर किसी की जान चली जाए तो रंगमंच पर हर कोई दंग रह जाएगा। लेकिन ये दुखद घटना घटी है। देश में कई जगहों पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है और इसी बीच दिल्ली के अंदर रामलीला के मंचन के मंच पर ही राम को हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ा। सीने पर हाथ रखकर राम अपने संवाद को भूलकर स्टेज के पीछे गए और वहीं गिर कर अचेत हो गए। आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। थोड़ा सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि दिल का दौरा इस तरीके से कैसे पड़ सकता है, लेकिन है। आज रामलीला के मंच पर भगवान राम के स्वयंवर का जो मंचन है वो चल रहा था। सीता स्वयंवर का मंचन चल रहा था। लक्ष्मण के डायलॉग खत्म हुए थे, राम की बारी थी, धनुष उठाना था, तोड़ना था। उसके पहले एक गीत बज रही थी, राम उसका मंचन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। इसी बीच राम मंच से उठे, 2 कदम चले, सीने पर हाथ रखा और फिर मंच के पीछे जाकर अचेत अवस्था में गिर पड़े, फिर उठ ना पाए। ये दुखद घटना देश के अंदर कई बार आपने सुना है कि इस तरीके की घटनाएं घटी है। हार्ट अटैक से कई कलाकार अलग अलग जगहों पर इस तरीके से अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली के शहादरा मैदान में जो हुआ वो सबको हैरान कर दिया। वो भी ये तब जब जिस राम के नाम से दुनिया में हर व्यक्ति को राहत मिलती है, उसी राम को सोचिए मंच पर मंचन के दौरान ही हार्ट अटैक। और राम के किरदार निभाने वाले सुशील कौशिक को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। दिल्ली के शहादरा इलाके में रामलीला के मंच पर उस वक्त ये दुखद घटना घटी जब भगवान राम का किरदार निभा रहे सुशील कौशिक को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। सीता स्वयंवर का मंचन हो रहा था, सुशील संवाद बोल रहे थे, तभी उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ और वो मंच के पीछे गए और गिर पड़े। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि 35 वर्षीय भगवान राम का किरदार निभाने वाले सुशील पिछले कई सालों से ये रंगमंच पे रामलीला के मंच पर ये इस किरदार को निभा रहे थे, संवाद बोलते थे और इस काम में उन्हें महारत हासिल थी। अपने व्यवसायिक जीवन में रियल एस्टेट के कारोबार करने वाले सुशील कौशिक जब भी रामलीला होता था तो वो महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाते थे। 16 साल की उम्र से ही वो रामलीला में राम का किरदार निभाते आ रहे थे और जिस रात वो मंच पर थे और रामलीला का आयोजन चल रहा था, इस बीच मंच की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें देखिए कि लक्ष्मण का संवाद खत्म हुआ और राम धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए, तभी उन्होंने वहाँ पीछे से जो बैकग्राउंड म्यूजिक थी उसकी शुरुआत होती है। लेकिन इस बीच अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ। सुशील अपना हाथ सीने पर रखे, दर्शकों को लगा कि ये भी जो है रामलीला के मंच पर जो भगवान राम की कोई ना कोई जो विधा है, जो वो धनुष तोड़ने से पहले प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन लोगों को तब इस बात का एहसास हुआ कि दरअसल वो कोई विधा नहीं बल्कि वो सीने में दर्द की शिकायत थी, जिसका एहसास उनको हुआ और वो सीधे मंच के पीछे जाकर अचेत हो गए। इधर रामलीला कमेटी के सदस्य तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुशील कौशिक के बारे में बताया जा रहा है कि वो जब 16 साल के थे तब से अब तक वो हर बार इस तरीके के रामलीला के मैदान में भाग लिया करते थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही रामलीला की जो टीम थी सभी लोग हैरान हैं। आसपास के इलाके में इस बात के चर्चे तेजी से हो रहे हैं। हालांकि इस घटना की वीडियो जब सामने आया तब हर कोई ये देखकर हैरान है कि किस तरीके से किसी व्यक्ति को दिल का दौरा
पड़ गया। ये वीडियो में देखा जा रहा है कि किसी से प्रार्थना कर रहे हैं और ठीक उसी वक्त उनके सीने में दर्द हुआ। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है सुशील कौशिक दिल्ली के विश्वकर्मा नगर इलाके के निवासी थे। अपने व्यवसायिक जीवन के साथ साथ वे रामलीला के मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते आ रहे थे। इनकी मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, वो भी तब जब पूरे देश में नवरात्रि की धूम है। हर जगह बुराई पर अच्छाई की जीत के दावे किए जा रहे हैं। हर जगह रावण के नाश के साथ भगवान राम की चर्चा की जा रही है। उसी वक्त राम का किरदार निभाने वाले कौशिक को दिल का दौरा पड़ा और वो रामलीला के बीच में ही हृदय गति रुकने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये दुखद खबर निकल के रामलीला के मैदान से आई है।